Good morning students. Next question. Monochromatic light of frequency this passes from air into a medium of refractive index this. इसका मतलब क्या है कि एयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया. ये देखिए ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है. इसमें इस पॉइंट के बाद यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है. तो इनमें आपको दोनों की वेवलेंथ निकालनी कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. अब स्टूडेंट्स वेवलेंथ ऑफ द लाइट निकालने के लिए वी हैव फॉर्मूला. पहले तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देते हैं. फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज. ओके, एंड ईटा इज इक्वल्स टू 1.5. ये भी हमें गिवन है. अब हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ द लाइट कितनी होती है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस यानी वेवलेंथ अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम होता है फ्रीक्वेंसी. तो यहां से हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा. ओके, तो अब यहां से हम लोग लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. मुझे ऐसा ही कर देना था. लैम्डा इज इक्वल्स टू c अपॉन म्यू. अब c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये वैल्यू है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज. इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 0.6 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा -6 मीटर्स में आंसर आएगा. ठीक है. अब अगर मुझे इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना. 0.6 × 10⁻⁻6 ऊपर नीचे 10⁻³ और -3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. तो आंसर कितना आ जाएगा 0.6. इन दोनों का मिला के आ जाएगा 10⁻⁹ मीटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3. अब देखिए अगर ये 3 को मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो ये बन जाएगा प्लस का 3. तो 0.6 × 10⁻+3 × 10⁻⁹ मीटर. देखिए ये 6, एक डेसिमल अगर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा. 600, ये 3 और एक डेसिमल आपको हटाना पड़ेगा. तो 600 × 10⁻⁹ मीटर. देखिए ये 10⁻⁹ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नैनो. तो मैं लिख सकती हूँ नैनोमीटर, दैट इज 600 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ. अब देखिए जब ये लाइट यहां से, ये हवा है, ये एयर है, और एयर में ही रिफ्लेक्ट हो रही है, देन वेवलेंथ डजंट चेंज. ओके, जो वेवलेंथ है वही का वही रहेगी. स्पीड डजंट चेंज, एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट. तो ये एयर में तो इसकी इतनी ही वेवलेंथ रहेगी. लेकिन रिफ्रैक्टेड पार्ट के लिए, ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया जिसमें हमने बोला रिफ्लेक्टेड. अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड पार्ट के लिए हमें लैम्डा निकालना है. तो लेट्स से इट इज लैम्डा डैश. जब लाइट यहाँ पे आई तो इस वाले के लिए हम लैम्डा डैश नाम दे देते हैं. इसमें लाइट कितनी थी, लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर के बराबर है. ओके, अब ये लैम्डा डैश क्या चीज, लैम्डा डैश क्या होगा. अब वापस हम वही आते हैं. देखिए लाइट जब एक जगह से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है ना तो उसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी तो अभी भी कितनी रहेगी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज. लेकिन वेवलेंथ चेंज होगी और स्पीड चेंज होगी. अब इसकी स्पीड कितनी, लेट्स से स्पीड इज v. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द अनदर मीडिया, स्पीड इन मीडियम. ओके, क्यों ऐसा, देखिए अगर आप फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी होता है E इज इक्वल टू एच न्यू. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है एनर्जी पे. तो एनर्जी का मतलब क्या है, जो लाइट सोर्स है उसकी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो उसकी तो एनर्जी चेंज हो गई, तो एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी से एसोसिएटेड है. तो अगर फ्रीक्वेंसी को बचाना है तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को हम रीअप्लाई करते हैं. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो c बाय लैम्डा था, क्योंकि c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, v बाय लैम्डा डैश. तो इन दोनों को आपस में एडजस्ट होना पड़ेगा. मतलब वेलोसिटी ऑफ द लाइट, मैंने क्या बोला, मीडियम में क्या चेंज होता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट भी चेंज होगी और वेवलेंथ ऑफ द लाइट भी चेंज होगी. अब ये दोनों अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, चेंज करके, कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज होगी यानी स्पीड चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज होगी. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब हमने क्या फॉर्मूला देखा, c वी हैव v अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, है ना. v आ जाएगी क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम है और ये स्पीड और ये वेवलेंथ है इन मीडियम, तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी. लेकिन हमने ये भी तो देखा कि फ्रीक्वेंसी अभी किसके बराबर थी, c बाय लैम्डा. ये देखिए फर्स्ट पार्ट में c बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा एयर में.
तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, क्यों ना इसको और इसको आपस में इक्वेट कर दें। तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बाय लैम्डा डैश इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। करेक्ट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो c अपॉन v इज इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा यहाँ c अपॉन, हाँ तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश हो जाएगा। करेक्ट है। और ये c अपॉन v क्या होता है, ये c अपॉन v ही तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आ गया ईटा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। अब हमें लैम्डा डैश ही निकालना है, तो इसको यहाँ भेज देती हूँ मैं, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ईटा। ये आपका डेरिवेशन भी है बुक के अंदर, ठीक है। अगर मतलब इतना लंबा ना करके आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू है, वो लैम्डा की वैल्यू तो हमने निकाल ली 600 नैनोमीटर्स। ओके। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस क्वांटिटी होती है 1, तो इसको डेसिमल शिफ्ट कीजिए तो 6000 हो जाएगा, यानी 15 4 यानी 400, यानी कितनी हो जाएगी 400 नैनोमीटर। मैंने बोला ही था कि कम होगी। और स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट तो एयर में होती है, अब मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड चेंज होनी है। ठीक है। तो अगर आप निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁸। अगर स्पीड ऑफ लाइट भी आप निकालेंगे बाय दिस फॉर्मूला, कौन सा, हमने जो अभी फॉर्मूला देखा यहाँ पे ये वाला, तो v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा डैश करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे 5 × 10⁻14 रखते हैं और लैम्डा डैश की यहाँ पे वैल्यू अगर आप रख देते हैं 400 और नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लीजिएगा 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, यू विल गेट वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं था, मैंने जस्ट बता दिया कि वेलोसिटी चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी हैज टू बी कांस्टेंट। तो देखिए इन दोनों ने अपने आप को कुछ ऐसा चेंज किया, अब इसको आप करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी वही आएगी 5 × 10⁻14। ओके। होप आपने वीडियो लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।